हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। नंबर सिस्टम पार्ट 5 में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ जो हम लोगों को याद रखनी चाहिए, और इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहला है, यदि कोई संख्या 6 बार एक ही अंक की पुनरावृत्ति से बनी हो तो वह 3, 7, 11, 13, 37 मतलब 3, 7, 11, 13 और 37 से पूरा पूरा क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है ना। जैसे आप इसी को ले लो, ये 5 जो है, ये 5 जो है 6 टाइम्स है रिपीटेशन, इसका रिपीटेशन हो रहा है 6 टाइम। ठीक है ना, 5 5 5 5 5 5 6 टाइम रिपीट हुआ ये 5। मतलब ऐसा कोई भी अंक आप ले लो, ठीक है ना, जैसे 2 2 2 2 2 2 7 7 7 7 7 7 है ना, कुछ भी आप ले लो, वो 3, 7, 11, 13 और 37 से जरूर पूरा पूरा क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो सबसे पहला रूल यही था जो कि हम लोगों को बहुत जरूरी है याद रखना। संख्या पद्धति में एक अंक वाली संख्या कितना होता है भाई, 9 होता है। ठीक है ना, संख्या पद्धति में नंबर सिस्टम में एक अंक वाली संख्या कितना होता है, 9 होता है। अगर संख्या पद्धति में 2 अंक वाली संख्या बोल दे तो 90 हो जाता है ना, 90। अगर संख्या पद्धति में 3 अंक वाली संख्या बोले तो 900, ठीक है ना, 900। अगर संख्या पद्धति में और आपसे बोले 4 अंक वाली संख्या तो 9 पे 3 जीरो बैठा दो, ठीक है ना, 9000 हो जाएगा। संख्या पद्धति में 5 अंक वाली संख्या अगर आपसे पूछता है तो 5 से 1 कम जीरो उस पर बैठा दो, 4 जीरो बैठा दो, तो उतना आपका संख्या पद्धति में क्या हो जाएगा, 5 अंक वाली संख्या हो जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है ना, वैसे ही अगर संख्या पद्धति में आपसे बोले कि बताओ भाई संख्या पद्धति में 8 अंक वाली कितनी संख्या है, ठीक है ना, 8 अंक वाली संख्याएं कितनी है संख्या पद्धति में, नंबर सिस्टम में 8 अंक वाली कितनी संख्या है, तो आप क्या करोगे, 8 से 1 कम शून्य बैठा दो 9 पे, उतना संख्या हो गया है ना। देखो थर्ड पॉइंट बोल रहा है 1 से 100 तक की संख्याओं में कुल अंकों की संख्या कितना होता है, 192। डायरेक्ट बैंक पूछ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। 1 से 100 तक की संख्याओं में कुल अंकों की संख्या कितना होता है, 4 ऑप्शन दे दिया भाई, 192 होता है। ठीक है ना, ये आप रिमेम्बर रखो, ऐसे भी आप देख सकते हो इसको कोई कॉपी पे, इसको एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है ना, इसको प्रैक्टिकल करके आप देख सकते हो, 192 ही आएगा। 1 से 100 तक की संख्याओं में कुल शून्यों की संख्या कितना होता है, 1 से 100 तक की संख्याओं में कुल शून्यों की संख्या कितना होता है, 11। ये आप याद रखो, है ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ये सब पूछा हुआ है। 1 से 100 तक की संख्याओं में एक एक के अंकों की संख्या कितना होता है, 21 होता है, 21। ठीक है ना, एक एक के अंकों की संख्या कितना होता है, 21 होता है 1 से 100 तक की संख्याओं में। 1 से 100 तक की संख्याओं में एक को छोड़कर शेष बचे अंकों की संख्या कितना होता है, 20 होता है। ठीक है ना, एक को छोड़ दो, और 1 से 100 तक की संख्याओं में कोई आपसे पूछ देगी कि 2 की संख्या कितना है, 2 के, ठीक है ना, 2 के अंकों की संख्या कितना है, तो आप 20 बोलो। 3 के अंकों की संख्या कितना है, तो 20 है। 4 के अंकों की संख्या कितना है, तो 20 है। 5 के अंकों की संख्या कितना है, 20 है। लेकिन सिर्फ एक ही ऐसा है जो 1 से 100 तक की संख्याओं में एक की संख्या कितना है, 21 है। बाकी सब शेष बचे संख्या 20 होते हैं। ठीक है ना, देखो भाई इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, इकाई का अंक ज्ञात करना, इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग, ठीक है ना, यूनिट डिजिट कैसे हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे अगर आपको क्वेश्चन में दे चुका है कि 673 इंटू 532 इंटू 747, अब इसका बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप सबको थोड़ी मल्टीप्लाई करोगे, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, है ना।
तो क्या करोगे कि इसका यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट को ले लो, ठीक है ना, और ऐसे ही सॉल्व करते हैं। यूनिट डिजिट फर्स्ट क्या है, 3 है, इसका यूनिट डिजिट कितना है, 2 है, और इसका यूनिट डिजिट कितना है, 7 है। 3 2 जा 6 और 6 7 जा 42। इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया, 2 है। जो इसका यूनिट डिजिट आएगा वही पूरा संख्या का यूनिट डिजिट आएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पे तो मल्टीप्लाई था तो मैं ऐसे कर दिया, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई दे देना। अगर यहाँ पे प्लस रहता तो भाई यहाँ पे प्लस कर देते, यूनिट डिजिट सबका लेके प्लस कर देते। अगर माइनस होता तो यूनिट डिजिट सबका लेके माइनस कर देते। बस यूनिट डिजिट अगर ऐसे सवाल देते हैं तो इसको ऐसे हम लोग क्या करते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं, है ना। चलो ठीक है ना। अब इसका बोल रहा है कि बताओ भाई यूनिट डिजिट क्या होगा। तो वो तो बिना पावर का था ना क्वेश्चन, इसके जस्ट पहले वाला, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ पावर अगर रहे तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो देखो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, ऐसे सवालों को, ऐसे सवाल रहने पे आप क्या करोगे, दी गई पावर में, ठीक है ना, दी गई पावर घात जिसको हिंदी में बोलते हैं ना, हमेशा 4 से भाग देते हैं और जितना शेष बचे उसे उस संख्या के इकाई अंक के ऊपर लगाकर सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो दी गई पावर जो घात, हम हिंदी में जो घात हम लोग बोलते हैं इसको घात, ठीक है ना। 402 का घात कितना है, ठीक है ना, 58 है। 313 का घात कितना है, 17 है। 517 का घात कितना है, 26 है। तो दी गई पावर में हमेशा 4 से भाग देते हैं और जितना शेष बचे, रिमाइंडर जितना बचता है उसे उस संख्या के इकाई अंक, जैसे कि इस संख्या का इकाई अंक 7 है, इस संख्या का इकाई अंक 3 है, इस संख्या का इकाई अंक 2 है ना भाई। तो देखो जैसे कि इसको सॉल्व करना है तो इसको क्या करेंगे कि 26 घात में 4 से, हम 4 ही से दे रहे हैं, याद रखना 4 ही से देना हमेशा, ठीक है ना, याद रखो ये 4 ही से देना है और कोई से डिवाइड मत कर देना, ठीक है ना, क्योंकि रूल में बोल रहा है कि 4 से डिवाइड करना, ठीक है ना। 4 से करेंगे तो भाई बताओ कितना हो जाएगा, ठीक है ना। 6 4 जा 24, 2, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा, तो मतलब 517 का 7 यूनिट प्लेस है तो इसका क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 49 हो गया। अब इसको क्या करेंगे कि इसका अब प्रोसेस करेंगे 313 का। अब 313 का आप करोगे तो इसका पावर कितना है, 17 है। अब 17 में आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 4 जा 16 आएगा, 1 बचेगा कितना, रिमाइंडर। तो अब आप 313 का जो है यूनिट प्लेस कितना है, 3 है, इसके ऊपर क्या रिमाइंडर आया, 1 आया, तो इसका रिमाइंडर कितना कर दिया, तो 3 आ गया। अब देखो थर्ड क्या बोल रहा है, 402 बोल रहा है ना भाई। इसका घात देखो कितना है, पावर तो 58 है। 58 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4, अब 4 4 जा 16। इसका कितना आ गया, रिमाइंडर 2 आ गया। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट इसका 2 है। चलो इसका यूनिट डिजिट 2 है तो 2 का 4। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, 49, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है इसका, 49 इंटू 3 इंटू 4। अब बताओ इसको सॉल्व कर लेंगे
इससे पहले वाला जस्ट जो बताया था मैं क्वेश्चन की, ऐसा रहने पे क्या करेंगे, पहले वाला यूनिट डिजिट ले लेते हैं। 4 3 जा 12 और 12 9 जा कितना हो जाता है 108। तो बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 8 इसका यूनिट डिजिट होगा। ऐसे सवालों को हम लोग हल सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, इसका आप हेल्प लोगे। सारा सवाल ऐसे में क्या होता है, बहुत जल्दी आसानी से क्या हो जाता है, आसान से सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। ये तो मैं आपको बताया ऐसे सवाल सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो जो इसका यूनिट डिजिट आया 8, वही ये पूरा का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे निकालते हैं हम लोग। देखो अब इसमें भी आपको कुछ नोट्स याद रखने पड़ेंगे। जैसे जब आधार वाली संख्या, जब आधार वाली संख्या में इकाई का अंक 0 1 5 6 हो तो उनका इकाई अंक भी वही होगा। समझ में आ रहा है क्या लिखा, जब आधार वाली संख्या में इकाई का अंक 0 1 5 6 हो तो उनका इकाई अंक भी वही होगा, क्योंकि इसका रिपीटेशन 0 का 0 पे ही रिपीटेशन होता है, 1 का 1 पे ही रिपीटेशन होता है, 5 का 5 पे ही रिपीटेशन होता है, 6 का 6 पे ही रिपीटेशन होता है, ठीक है ना। ऐसा हम ये एक नोट करके पॉइंट में आपको लिखवा दिया, ठीक है ना। चाहे उनका घात कुछ भी हो, ठीक। जैसे कि अब आप इसके एग्जाम्पल से समझ लो, ठीक है ना। एग्जाम्पल से 0 1 5 6 रहे तो, ठीक है ना, आधार वाली संख्या यूनिट प्लेस पे अगर ये वाले आपका रहे कोई भी संख्या का यूनिट प्लेस पे, तो आप क्या करोगे, उसका यूनिट डिजिट आंख बंद करके उसी को आप बोल दो, ठीक है ना। वो कितना भी पावर डराने के लिए दे दे, लेकिन जो ये बोल रहा है वही होगा। जैसे यहां से आप समझ सकते हो, है ना। जैसे 945 का पावर कितना हो गया 472 में इकाई का अंक बोल रहा है, इकाई का अंक बताओ भाई, इकाई का अंक बताओ। तो इसका इकाई का अंक हम क्या देखें, हम देखें कि इसका आधार वाली जो संख्या यूनिट प्लेस 5 है। अब कुछ भी हो इसका, ये चाहे ऐसे ही बिना पावर वाला क्वेश्चन हो या पावर वाला क्वेश्चन हो, इसका जब यूनिट प्लेस 5 है तो रिपीटेशन 5 पे ही होगा, तो इसका कुछ भी हो, ठीक है ना, तो इसका यूनिट डिजिट 5 ही होगा, ठीक। मैं ऊपर लिखवा चुका पहले ही। और भी देख लो आप, 619 का पावर 721 है, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा बताओ। मैं क्या देखा, मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि इसका आधार वाला जो फर्स्ट यूनिट प्लेस है वो 0 है, तो मतलब इसका यूनिट डिजिट भी क्या होगा 0। पहले ही बोल चुका हूँ, 0 1 5 6 से भी नाम से आप इसको याद रख सकते हो, 0 1 5 6, ठीक है ना। ये नाम से भी आप ये रूल को याद रख सकते हो, 0 1 5 6, है ना। अब देखो जैसे और भी समझ सकते हो आप, 851 के पावर 545 इसका इकाई अंक बताओ भाई। सबसे पहले हम लोग क्या देख लें कि इसका तो यूनिट प्लेस जो है 1 है। अब यूनिट प्लेस 1 है तो कुछ भी रहे इसका यूनिट डिजिट भी क्या आएगा 1 ही आएगा। वो जो 4 वाला नियम मैं बताया था आपको कि क्या करना, आप 4 से डिवाइड कर देना, जो उसका रिमाइंडर आएगा वो यूनिट डिजिट के ऊपर लगा के उसको सॉल्व कर देना। वो ये चारों अंक के छोड़ के बाकी सब संख्या के लिए, ठीक है ना।
ये चारों डिजिट को छोड़ के वो बाकी सब अंक के लिए उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे क्या हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ठीक है ना। उसके लिए 4 से डिवाइड हम लोग करते हैं। चलो एक और समझ लो एग्जांपल के हिसाब से। 956 का पावर क्या है, 642, कुछ भी पावर दे दे, है ना। अब बोल रहा है कि इसका इकाई अंक बताओ, यूनिट डिजिट बताओ। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इसका यूनिट प्लेस पे 6 है, तो इसका यूनिट डिजिट भी क्या होगा भाई, 6 होगा। कितना आसान है। चलो इसको आप याद रखोगे तो आने वाला क्वेश्चन यूनिट डिजिट निकालने वाला, जो फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन होता है, बहुत आसान से आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। जैसे अब इस पे क्वेश्चन मैं दे रखा हूं, एक क्वेश्चन के माध्यम से आप समझ लो। जैसे 25 का पावर 6251 प्लस 36 का पावर 528 प्लस 23 का पावर 54, ठीक। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो मैं क्या बताया था कि 0 1 5 6 के नाम से याद रखना। अब 4 वाला जो चलता है, ये चारों को छोड़ा के चलता है, 4 वाला जो सिस्टम मैं बताया था आपको सॉल्व करने का, ठीक है। कि 4 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर आया तो उसको यूनिट प्लेस पे रख दो। देखो अब इसमें आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है। अब पावर कुछ भी रहे, ये क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट भी 5 होगा। चलो भाई, यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस कर दिया। अब यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, यूनिट डिजिट 6 है, तो कुछ भी हो पावर, ठीक है ना, क्या होगा कि इसका यूनिट डिजिट भी 6 होगा। यूनिट प्लेस पे 6 है, तो कुछ भी पावर हो या बिना पावर का हो, उसका यूनिट डिजिट भी क्या होगा, 6 होगा। अब आप इसको समझो, अगर ये 73 है तो इसका तो कुछ वैसा टाइप का यूनिट प्लेस पे कोई ऐसा डिजिट तो है नहीं, न 0 है, न 1 है, न 5 है, न 6 है। क्या है भाई, 3 है। तो 3 वाला सिस्टम में आपको क्या बताया था कि आप क्या करना कि पावर को 4 से डिवाइड कर लेना। पावर कितना है, 54। 4 से डिवाइड करोगे आप इसको तो 4 1 जो 4 1, आप 4 3 जो कितना आ गया 12 2। इसका रिमाइंडर कितना है 2। यहाँ पे प्लस का साइन है तो 3 है यूनिट प्लेस पे, 3 का पावर कितना कर दिया भाई। अब इसको आप सॉल्व करोगे, 5 प्लस 6 प्लस 9, 3 3 9। अब इसको आप पूरा सॉल्व करोगे, 5 प्लस 6 11, 11 और 9 कितना हो गया 20। मतलब इसका यूनिट प्लेस क्या आया 0, इसका यूनिट प्लेस आया, यूनिट प्लेस आया इसका 0। जब यूनिट प्लेस इसका 0 आया तो ये पूरा क्वेश्चन का भी यूनिट प्लेस क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। देखो अब हमारे नंबर सिस्टम से एग्जाम में कुछ ऐसे टाइप का भी क्वेश्चन आता है, जैसे बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याएं किसकी गुणक है, किसकी गुणक है। अब निम्नलिखित संख्याएं किसकी गुणक है ना, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ देता है। तो बताओ, यहाँ पे 3 क्वेश्चन भी दे दिया। अब बोल रहा है निम्नलिखित संख्याएं किसकी गुणक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब रिपीटेशन हो रहा है। ये देखो आप 2 अंक का रिपीटेशन हो रहा है, कितना बार रिपीटेशन हुआ भाई, 3 बार रिपीटेशन हुआ ना, उससे एक कम 0 लगा देते हैं ना। ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, उससे एक कम 0 लगा देते हैं, ठीक है ना। जितने अंकों की रिपीटेशन हो रहा है उससे एक कम 0 लगा देते हैं, ठीक है ना। जितने अंकों का रिपीटेशन हो रहा है
उससे एक कम 0 लगा दो, है ना। अब जैसे कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 1 0 1 0 और एक कम रिपीट, एक कम क्या लगा दो, 0 लगा दो 1। ये फर्स्ट का आंसर आ गया, ठीक है ना, ये फर्स्ट का आंसर आ गया। अब ये देखो दूसरा क्वेश्चन का आंसर आपका क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर 3 अंकों का रिपीटेशन हो रहा है भाई, देखो 5 6 7 5 6 7 5 6 7 3 बार रिपीटेशन हो रहा है ना, तो 1 0 0 1 0 0 1 इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। जो ये इसका ये जो क्या बोल रहा है, रूल जो बोल रहा है वो रूल पे चलोगे, देखो कितना जल्दी जल्दी हो जा रहा है ना। अब एग्जाम में देख के इसको क्या बोलते हैं, अब इसका कैसे सॉल्व करें, कुछ नहीं है, ठीक है ना। आप इसका नोट्स याद रखोगे, बहुत जल्दी आसानी से ऐसा क्वेश्चन सॉल्व होगा। 5 3 7 4 5 3 7 4, ठीक है ना। 4 अंकों का रिपीटेशन कितना बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। अब 4 अंकों का रिपीटेशन 2 बार हो रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, 1 0 0 0 0 0 0 और ये 2 बार रिपीटेशन हो रहा है, एक बार 0 कम लगाते हैं, आंसर हो गया, खत्म, ठीक है ना। 2 बार रिपीटेशन हो रहा है तो एक बार का इसका रखते हैं, 3 बार रिपीटेशन हो रहा है तो 2 बार का रखते हैं, ठीक है ना। 4 बार का रिपीटेशन हो रहा है तो 3 बार रखते हैं, है ना। इसमें कितना बार हो रहा है, 3 बार रिपीटेशन हो रहा है तो 2 बार रखें, है ना, एक बार कम लगाते हैं 0, है ना, खत्म हो गया। इस प्रकार के भी सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं, इसको आप नोट में उतार लो, ठीक है ना। अब देखो एक इस तरह के सवाल हमारे नंबर सिस्टम से उठ के आता है, 4 के पावर 61 प्लस 4 के पावर 62 प्लस 4 के पावर 63, है ना। ये मल्टीटास्किंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। अब देखो इस पे क्या बोल रहा है, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप 4 के पावर 61 को आप कॉमन लेते हो तो क्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 4 का 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। बताओ भाई होगा कि नहीं। अब ये 4 के पावर 61 हो जाएगा और इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 16 16 और 4 कितना हो जाएगा आपका 20 या 21 कितना हो जाएगा 21, ठीक है ना। अभी आपका इतना, तो इसको आप सॉल्व करने के लिए इसका भी नोट्स आप याद रखो, क्योंकि देखो इसका बहुत सारा आंसर हो सकता है। या तो ऑप्शन 21 दे दिया, 21 भी दे सकता है, ठीक है ना, और भी आपका दे सकता है ऑप्शन। तो इसको पूरा कंफर्म करने के लिए इस पे भी आपका नोट्स है, ये नोट्स को आप याद रखोगे तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर आपका होना चाहिए, है ना, ऑप्शन में, वो आपका क्या होगा, आप तुरंत देखकर ऑप्शन पे क्वेश्चन आंसर मार सकते हो इसका, ठीक है ना। अब देखो इसका क्या बोल रहा है, यदि विकल्प जो हमारा ऑप्शन होता है एग्जाम के समय में, विकल्प में 21 के गुणनखंड 7 व 3 में से हमारा उत्तर होगा, है ना, उत्तर होगा, आंसर होगा, ठीक है। यदि विकल्प में 3 7 21 भी नहीं है, यदि विकल्प में 3 7 21 भी नहीं है तो क्या आंसर होगा भाई बताओ, तो क्या आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका 21 ले लेना इस साइड वाला और इस साइड का आप ये ले लेना, ठीक है ना, बेस वाला संख्या अंक ले लेना। बेस का अंक इसका कितना है, 4 है, इसका आंसर 84। तो ये आपका इतना, इसका आंसर आपका ऑप्शन में दे सकता है। अब आपको दिमाग लगाना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन वाइज इसका आंसर हम कौन सा सही आंसर कैसे दे पाए, ठीक है ना। यदि विकल्प में 21 के गुणनखंड 7 व 3 से हमारा उत्तर 7 व 3 में हमारा उत्तर होगा। अब मान लो कि जो ऑप्शन है आपका एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया, अब ऑप्शन में 7 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 21 भी नहीं है, बताओ ये सब तो रहेगा तो बहुत आसानी से मार देंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे कि इसका 21 × 4
84 इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर देख रहे हो ना, कितना कितना सारा इसका आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर हम लोग कैसे मारते हैं एग्जाम के टाइम में, विकल्प के अनुसार मारते हैं, ठीक है ना। देखो एक और ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है नंबर सिस्टम से, 200 से 500 के बीच 13 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी है, संख्याएं कितनी है, ठीक है। कुछ नहीं करते हैं, इसका भी आप एक पॉइंट याद रखो, ठीक है ना। इसका भी आप क्या करो, एक पॉइंट याद रखो ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहां हम 500 में 13 से भाग देकर तथा 200 में 13 से भाग देकर दोनों के भागफलों का अंतर, दोनों के भागफलों का अंतर जो आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना, आंसर होगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं, बताओ इसको सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। 500/13 माइनस 200/13, ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 38 38.6/13 माइनस पूर्णांक 5/13। अब इसको आप डिवाइड करते हो, और जब इसको पूर्णांक में लिखते हो तो आप क्या करते हो, जो क्वोशिएंट आता है उसको आप यहाँ पे लिखते हो कि नहीं। जब आप पूर्णांक में किसी भी रेशनल, ठीक है ना, कोई p/q के फॉर्म में रहे, अगर आप उसको पूर्णांक में लिखते हो तो बताओ क्वोशिएंट को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, रिमाइंडर को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको। तो बताओ वही बात यहाँ पे हो गया भाई, ठीक है ना। ये आपका क्वोशिएंट आया है, दोगे तो सही में वही होगा। तो क्वोशिएंट जो होता है हम क्या बोले कि भागफल का अंतर करोगे वही हमारा आंसर आएगा। 38 माइनस 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 माइनस 5 3 एंड 3 में से 1 जाएगा 2, 23 इसका आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, 23 इसका आंसर आ जाएगा। बताओ है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। Oh my God. देखो मैं एक और टाइप का क्वेश्चन उठ के आता है हमारे नंबर सिस्टम से। अगर इसको हम लोग बनाए तो 5 से 7 मिनट 5 से 7 मिनट, इसमें भी बहुत टाइम लेता है, ठीक है ना। इसको जल्दी से सॉल्व करने के लिए पहले मैं आपका इसका मेथड बताऊंगा, और उसके बाद इसका ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद इसके आपको क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। आप इसको 2 से 3 बार रिवाइज करोगे, बहुत अच्छा से ये क्या होगा, माइंड में सेट हो जाएगा, है ना। चलो, यदि किसी द्विअंकीय संख्या के
अंकों के योग s तथा संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर नई संख्या मूल संख्या से d अधिक या कम हो तो मूल संख्या बताओ। ठीक है, पहले आप इसका ये पॉइंट्स याद रखो, इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो बड़ा अंक निकालने के लिए इसमें हम क्या करते हैं, बड़ा अंक निकालने के लिए हम लोग करते हैं इसमें हाफ इंटू एस प्लस डी बाई 9, और छोटा अंक निकालने के लिए क्या करते हैं हाफ इंटू एस माइनस डी बाई 9। ठीक है, इसको आप पॉइंट को याद रखोगे तो बहुत जल्दी, कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ ये दोनों याद रखना है। ठीक है ना, बड़ा अंक कैसे निकालते हैं और छोटा अंक। हाफ इंटू एस प्लस डी बाई 9 से क्या हो जाएगा, आपका बड़ा अंक निकल जाएगा, और छोटा अंक आपका क्या निकल जाएगा, हाफ इंटू एस माइनस डी बाई 9 से आपका क्या निकल जाएगा, छोटा अंक निकल जाएगा, है ना। चलो इस पे क्वेश्चन कैसा आता है दिखाता हूं मैं। देखो, यदि एक द्विअंकीय संख्या के अंकों का योग तेरह है तथा उसके